एशिया के सबसे रिचेस्ट इंसान, फॉर्च्यून 500 कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी रहते हैं इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे महंगे और आलीशान घर में, जिसका नाम है एंटिलिया। बिजनेसेस, कंपनीज, एक्विजिशंस और रियल एस्टेट में इनका नाम काफी सुनाई देता है। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, सो दिस इज द इंडियाज टॉप 4th कंपनी टू वर्क फॉर एंड आउट ऑफ 750 ग्लोबल कॉर्पोरेट्स इसकी रैंक आती है 52 आउट ऑफ 750 बाय फोर्ब्स इन ईयर 2021। मुकेश अंबानी और रियल एस्टेट का सबसे रीसेंट अपडेट यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्मार्ट सिटी बना रहा है गुड़गांव से थोड़ी ही दूर झज्जर में, जिसका नाम होगा मेट सिटी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप्स, जो कि भारत के एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लेकर सर्विस इकोनॉमी के ट्रांजिशन को बूस्ट करेगा। हेलो एंड वेलकम टू विंड वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज और मैं हूं गगन मिनोचा और आज हम बात करेंगे मेट सिटी के बारे में और जितनी डिटेल्स हो सके हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए, अब मेट सिटी का पर्पस है एक नया इकोनॉमिक सेंटर बनाना और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना जिसमें सब कुछ रहेगा। अ कंपनी नीड्स व्हिच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉइज। और अगर रेजिडेंट्स के नजरिए से देखा जाए तो उन्हें क्या चाहिए? अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर, एजुकेशन, गुड हॉस्पिटल्स और एंटरटेनमेंट। बस दैट्स इट। दे विल हैव एवरीथिंग इनसाइड मेट सिटी। एक ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया की सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी होगी और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, जब हरियाणा गवर्नमेंट एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में एक MOU साइन हुआ था टू सेट अप अ 25,000 एकर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन 2010 के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद एक मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाए, व्हिच वाज एक्सेप्टेड। वैसे देखा जाए तो स्मार्ट सिटी वर्ड आजकल न्यूज में ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून को 2015 में बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस पूरे प्रोजेक्ट का मिशन था इंडिया की 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने का, जिसमें कि ब्राउनफील्ड सिटीज को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना था और ग्रीनफील्ड सिटीज को बनाना था। अब ब्राउनफील्ड सिटी का मतलब समझिए जो एग्जिस्टिंग सिटीज है उनको स्मार्ट में कन्वर्ट करना, और ग्रीनफील्ड सिटीज हो गई जिसको शुरुआत से एक स्मार्ट सिटी बनाना। तो मेट सिटी इसी मिशन का एक पार्ट है और ये एक ग्रीनफील्ड सिटी होगी, यानी कि इसे एक नए सिरे से बनाया जाएगा और इसका लैंड बैंक है 8,000 एकर्स। देखिए, अगर बात होती है रियल एस्टेट की तो हरियाणा में सिर्फ गुड़गांव का नाम ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है, ज्यादा न्यूज में रहता है, लेकिन झज्जर में इस मेट सिटी के प्रोजेक्ट से हरियाणा के और स्टेट्स को भी काफी इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी और काफी रियल एस्टेट को भी जंप देखने को मिल सकता है। इस सिटी को बिल्ड करने के लिए हरियाणा के 35 रेवेन्यू विलेजेस को ऐड किया गया है, जिसमें झज्जर के 22 विलेजेस और गुड़गांव के 13 विलेजेस ऐड होंगे। अगर रेवेन्यू विलेजेस को आसान शब्दों में समझा जाए तो रेवेन्यू विलेजेस आर दोज विच आर डिफाइंड बाय द बॉर्डर्स और जिसे हेड करता है विलेज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर। इस सिटी की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। सबसे पहले तो ये दिल्ली NCR में है, दूसरा ये दिल्ली से इसका बॉर्डर कनेक्टेड है, तीसरा नोएडा और गुड़गांव से वेल कनेक्टेड है विद नेशनल हाईवेज लाइक NH2, NH8, NH71, एक्सप्रेसवेज लाइक वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली टू फारूक नगर का रेलवे कॉरिडोर भी काफी पास है। और बात करें सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट की, जो कि बेहद जरूरी है ऐसी स्मार्ट सिटी के लिए, वो है दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, जिसका डिस्टेंस है सिर्फ 50 किलोमीटर, जो कि एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के थ्रू कम से कम टाइम में कवर किया जा सकता है। और DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्टेड है। और शायद यही एक रीजन है कि मेट सिटी के CEO SV गोयल ने बताया कि काफी इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनीज ने इस पूरे प्रोजेक्ट में मेट सिटी में इंटरेस्ट शो किया है, एंड दैट्स द रीजन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दे हैव रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 करोड़। अगर इस लोकेशन को डिस्टेंस वाइज समझा जाए तो झज्जर इज 14 किलोमीटर, बहादुरगढ़ आपका हो गया 17 किलोमीटर, गुड़गांव 30 किलोमीटर एंड दिल्ली का जो नजफगढ़ एरिया है वो है 18 किलोमीटर। ये सिटी एक वेल बैलेंस्ड होगा आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट का, रेजिडेंशियल का और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इसमें लाइफ के हर एस्पेक्ट के हिसाब से अमेनिटीज रहेंगी टू वर्क, टू स्टे, टू लिव एंड टू एंजॉय। फिलहाल की बात करें तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, 2030 किलोवाट का पावर स्टेशन, वाटर सप्लाई नेटवर्क और रोड्स तो होंगी ही। एंड आउट ऑफ 8,000 एकर्स 1,703 एकर्स में इंडस्ट्रियल कॉलोनी का डेवलपमेंट चल रहा है। और आपने बाकी सिटीज और बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उसमें होता है कि कुछ सालों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तभी वो एक अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, वो अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन मेट सिटी में ऐसा नहीं है। आप जब से वहां पर मूव इन करेंगे
तब से ही यू कैन वर्क राइट अवे। और इसे जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी कहा जा रहा है, बिकॉज जापान के 4 बिग जायंट्स यहाँ पर अपना सेटअप कर रहे हैं, जिसमें से कुछ नाम है डेंसो, सुजुकी एंड इवन पैनासोनिक ने अपना 2011 में ही स्टैब्लिशमेंट शुरू कर दी थी। ऑल्सो मेड सिटी में 15 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड ग्रोइंग ऑफ कोर्स। 33 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 20,000 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट अभी भी जनरेट हो रहा है और इन फ्यूचर भी काफ़ी होगा। बात करें रेजिडेंशियल पार्ट की, तो इसमें स्मार्ट लिविंग स्पेस डेवलप किया जा रहा है, जिसमें यूल गेट कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स वो आसपास होंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गए, आपके हॉस्पिटल लाइक एम्स वो भी आसपास ही होंगे एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द बेस्ट ऑफ सेफ्टी इन दी मेड सिटी। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, और कंपनीज आएंगी यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, लोग यहाँ का रियल एस्टेट खरीदेंगे, जिससे जीडीपी बढ़ेगा और एक बेस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी बनेगी टू वर्क, टू लिव, टू एंजॉय एंड टू स्टे। इस सिटी के बारे में आपके क्या ख्याल है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और लग्जरी प्रॉपर्टीज के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब टू विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।